सो माता जी इस संन्यास ले रही हैं और इनके सामने ये हमारी माता जी भी जा रही हैं, जिसको पक्षी का प्रेम है। उसके पिताश्री भी यहाँ हाजिर हैं, उसके पिताश्री भी यहाँ हाजिर हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं हूं विभू कुमार झा। इस वक्त महाकुंभ कवरेज लगातार कर रहे हैं। एक हम ऐसे साधु संत के पास हैं जो रहस्यमयी कई सारी बातों को हम बताएंगे। एक पक्षी है माता जी के पास में और उनकी रहस्यमयी बातें हम करेंगे। माता जी से बात करने से पहले हम गुरु जी, दादा गुरु हैं, इनसे बात करने जा रहे हैं कि ये रहस्यमयी बातें क्या है, कैसे हुई और कुछ और भी नई चीजें बताएंगे। सबसे पहले गुरु जी आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप वैसे ही बोल लेंगे। हाँ, आपको भी धन्यवाद। जी जी जी। गुरु जी, रहस्यमयी चीजें देखने को मिला ये पक्षी के माध्यम से, कि कुछ घटनाएं रहस्यमयी है, क्या है बताइए। आज हमारे नागा सन्यासियों का संस्कार भी हुआ है, कहीं हजारों साधु का संस्कार हुआ है और कल हमारे माता बहनों का भी संस्कार होने वाला है। जैसे मैया की संख्या में माता बहनों का, मैया का भी लगभग आज की तारीख से जो हमारी पर्ची के मुताबिक देखने जावे तो 500 से 700 माता जी इस संन्यास ले रही हैं और इनके सामने ये हमारी माता जी भी जा रही हैं, जिसको पक्षी का प्रेम है। उसके पिताश्री भी यहाँ हाजिर है, उसके पिताश्री भी यहाँ हाजिर हैं और पिताश्री भी ये सनातन को अपनी बेटियां दान करने के लिए आया है और सनातन को दान करने के लिए जाओ बेटी, सनातन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर जियो और दूसरे को जीने की शिक्षा दो। उसी हमारे पास सब प्रकार के पड़े। लेकिन अभी पक्षी की जो बाबत है तो पक्षी के अंदर क्या है, पक्षी था उनके आश्रम की जगह पर जो उसकी तपस्या की जगह थी, वो तपस्या की जगहों पर एक मुरनी का कोई बच्चे थे, वो मुरनी कोई मर गई या तो कुछ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये मुरनी का बच्चा फिर मालूम पड़ा 10-12 दिन के बाद। लेकिन वो आकर ये माता जी के पास ऐसे छुप गया कि जैसे गोदी में बच्चा छुपता है, ऐसे आकर छुप गया उसके। ये कहाँ पे थी माता जी, कहाँ पे? तो वो माता जी उनका गांव बाब सब बताएंगे। ये मैं उसके दादा गुरु, मैं गुजरात से आया हूँ, बराबर। ये और ये हमारे संस्कार के अंदर हम उसका नाना बनते हैं। विस्तार से माता जी बताएंगे। हाँ बताएंगे। और ये पक्षी आए माता जी के पास, तब से वो दाना बाना उसको जो चीता तो देने लगी, वो गेहूं का आटे का जो गोली बनाकर उसकी चांच में डाल के बड़ा किया है। फिर अभी तो बनाकर उसका हाथ में रख। कितने महीने से गुरुजी? करीब 6 महीने तो करीब हो गए हैं। अगस्त महीने के अंदर आए थे जन्माष्टमी के, और जन्माष्टमी के एक दिन पहले सातम के दिन आया था कन्हैया के नाम से, तो उनका नाम भी उसने कन्हैया रखा। अच्छा, जन्माष्टमी के सप्तमी को? हाँ, सप्तमी को आए थे। अच्छा। और अष्टमी को इसकी पूजा रखी और उसका नाम धारण भी मैया ने किया कहीं न कहीं। हाँ, तो ये मैं तो समझता हूँ कि मेरी ये बच्ची का जो प्रेम है ये पक्षी के साथ, ये पक्षी नहीं है। हम तो देखते हैं ये इंसान में ये जितना प्राण है, जितना आत्मा है, उतना ही आत्मा है। इसमें खाली 2 गुण है, हमारे में 3 गुण है। श्री कृष्ण भगवान के साथ में मोर मोरनियों का भी झुंड रहता था। हाँ हाँ, ऐसे तो हमारा सनातन के हर चित्रों में हर पक्षियों का देखो देव स्थान दिया है और सनातन को के अंदर उनकी मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। हम पशु पक्षी को परमात्मा मानते हैं। क्यों? वो भी हमारा कुछ न कुछ, हमारा जो अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ योगदान दे रहा है। हमारे वृक्ष भी देखो कितना योगदान दे, सबको मालूम है, लेकिन ये गुण मालूम नहीं है जो साइंटिस्ट को मालूम है। कि आज देखो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास अपना जो मरीज है वो सीरियस हो गया है, 24 घंटा तक उसको ऑक्सीजन देना है, और दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाने के बाद साहब जी कितना बिल हुआ, देखना 3500 से 4000 उसका ऑक्सीजन का बिल होगा 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर। साइंस फेल है ना जब। हाँ देखो, और इसमें से जो क्या हमारा जो दिन प्रतिदिन हमारा जो वायु जो हमारा जो प्राणवायु को, ऑक्सीजन को दूषित करता है, वो वायु सब वो अपना अंदर ग्रहण करता है।
छाया देता है, फल देता है। पत्थर मारो तो ऐसा पक्षियों, ऐसा पेड़ों, यही इसका भगवान है और दूसरा भगवान उसका इंसान है। गुजरात से आप? हाँ, गुजरात से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहन शंकर भारती जी बापू। धन्यवाद। माता जी से तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गुरु जी के पास आप आ जाते हैं। तो लाइटिंग की इशू आ रही है क्या? सही है लाइटिंग, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना फ्रेम, माता जी का थोड़ा सा नजदीक। हाँ मित्रों, माता जी के गुरु जो है बताए कि किस तरीके से ये शिष्या है, और पक्षी पक्षी नहीं है, ये भगवान स्वरूप है। इनकी पूरी विस्तार से चर्चा जो है, इनकी जो घटनाएं हैं कैसे हुई, क्या हुआ अचानक जन्माष्टमी के सप्तमी के दिन, और अचानक ऐसी पक्षी कैसे आ गई, और अब यहाँ पर में यहाँ से वो ये नहीं जा रही है, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे माता जी से। हम ये भी जानेंगे कि पशु पक्षियों का भी प्रेम अद्भुत है, और ये भी जानेंगे कि कोई सन्यासी हो जो है, साध्वी होती हैं, उनके साथ भी पशु पक्षियों का प्रेम अद्भुत होता है। लेकिन इस मोरनी मोर का जो हम पूरा चर्चा करेंगे वो अद्भुत है। इसकी पूरी जो कहानी आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। माता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। माता जी, क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हैं? मैं असल में पुणे से रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा घर द्वार कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है। दादी तो आप क्या आए हैं? पिताजी आए हैं, लेकिन हमारे उनके के लिए हम मर चुके हैं। पिंडदान हो गई है? पिंडदान हमारे कल होगा, अभी कल होगा। संन्यास ग्रहण करने जा रही है? हाँ, संन्यास हम ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी जान इसमें बस रही है। हम कई दुविधा में फंस चुके हैं कि हम कैसे करें संन्यास का रूप, इसको कैसे छोड़े। हम नहीं छोड़ना चाहते, इसको बहुत आजाद हो रही है आप? नहीं होना चाहते और ना भावुक नहीं होना चाहते, हम ठान के खड़ा होना चाहते सबके सामने। अगर कोई देख रहा है, मैं उन सबसे बोलूंगी, मुझे जिसने भी तकलीफ दी है जीवन भर, मैं उन सबसे क्षमा मांग। जो मेरा पुनः जन्म कल से होने वाला है, मैं उन सब के लिए मर चुकी हूँ। माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, मैं उन सब के लिए मर चुकी हूँ। माता जी, और का आज से ये मेरे लिए मेरा रक्षक है। जब से ये मेरे पास आया है, प्रहरी है, आज से नहीं, उसी दिन से हम इसको अपने बच्चे समझ के हम पाले, इसमें बसते हैं। जब सतमी में ही हमारे पास आया, हमारा पुनः जन्म में कुछ तो पिछले जन्म में कर्म रह गए हमारे, तब हमारे पास का दूसरे के दरवाजे के पास ना गया। वो कहाँ नहीं गया। कब से घर का त्याग माता जी कर चुकी? घर का त्याग हम 45 साल हो गए घर का त्याग कर चुके।